हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हम क्लास 11 से बर्नौली प्रमेय। जब कोई आदर्श द्रव धारा रेखी नली में धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तब उसके एकांक की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। इसी कथन को हम बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। इसके बाद आपको हम सत्यापन बताएंगे, जिसमें चित्र आपके सामने है। माना एक धारा रेखी नली है जो XY है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A1 और A2 है, वेग V1 V2 है और दाब यहां पे क्या है, P1 और P2, जिसकी ऊंचाई आपको यहां पे दी गई है H1 और H2। कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे यहां पे आपका क्या है, A1 बड़ा है A2 से, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है उसका वेग घट जाता है। तो यहां पे B1 से बड़ा होगा B2, और यहां पे हम जानते हैं ऊंचाई हमको दिख रही है H1, यानी यहां इसकी ऊंचाई ज्यादा है और इसकी ऊंचाई कम है, यानी H1 बड़ा है H2 से। इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है आपको बताएं, दाब ऊर्जा। तो पहला आपका है दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा में यहां पे देखेंगे, दाब ऊर्जा में X सिरे से शुरू करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, X सिरे से एक सेकंड में द्रव प्रवाहित या एक सेकंड में प्रवेश, एक सेकंड में प्रवेश किए द्रव पर कार्य। तो यहां पे भैया जो कार्य होगा वो हो जाएगा F इंटू V1। हम जानते हैं सूत्र होता है P इक्वल टू F अपान A, और अगर यहां से F इक्वल टू निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा PA। ये F के बराबर आपका PA है, तो हम पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां पे F के स्थान पे PA, यानी P और A जो होगा आपका, ये हो जाएगा P1, A1 और B1। इसी प्रकार Y सिरे से एक सेकंड में प्रवेश किए द्रव पर कार्य। तो सीधी सी बात है, F इंटू V1 था, यहां पे क्या हो जाएगा F इंटू V2, और F के स्थान पे आपको पता है PA होता है। तो यहां पे दूसरे वाले कर रहे हैं, Y सिरे की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि Y सिरे से एक सेकंड में। तो यहाँ पे P आपका क्या है, P2 है, A क्या है, A2 है, और V2 आपका यहाँ हो ही जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं P2, A2 और B2। इसी प्रकार XY नली सिरे से, XY नली सिरे से, XY नली सिरे में द्रव प्रवाहित किए, सिरे में द्रव प्रवाहित करने के लिए नेट कार्य, यहां लिख देते हैं ऊपर। इसके बाद नेट कार्य है भैया आपका, यहां पे नेट कार्य की बात आ रही, तो नेट कार्य क्या हो जाएगा, ये आपका है P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। नेट कार्य क्या हो गया, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 और B2। नेट कार्य के बाद
अविरतता के सिद्धांत से हम जानते हैं, अविरतता के सिद्धांत से, भैया आपको अविरतता का सिद्धांत आपको पता होगा क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। यहां पे क्या है, A1 बराबर P2 A2 बराबर m अपान रो। ये क्या है, यहां पे रो है। अब जहां लिख लीजिएगा इसे, जहां m 1 सेकेंड में, ध्यान दीजिएगा यहां पे यम आपका जो है इसी द्रव्यमान की बात हम कर रहे हैं, ये आपका क्या है, रो है। तो यहां बताए जहां यम 1 सेकेंड से प्रवेश किए द्रव का द्रव्यमान है, यहां पे क्या बताए, प्रवेश किए गए द्रव्यमान है, तब नेट कार्य बराबर, यहां पे क्या था, P1 A1 V1। अब आप यहां लिख सकते हैं P1 A1 के स्थान पे यम अपान रो है, तो P1 A1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यम अपान रो इन माइनस P2 A2 और A2 के स्थान पे लिख सकते हैं यम अपान रो इंटू V2। अगर आप यहां पे देखेंगे तो कॉमन यम अपान रो हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं V1 माइनस V2 और ये आपका हो जाएगा यम अपान रो, ये कॉमन में हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, नेट कार यम अपान रो इंटू V1 माइनस यम अपान रो इंटू V2। यहां से आप V1 माइनस V2, आप क्योंकि V1 माइनस V2 आप कर लीजिए, यम अपान रो और यम अपान रो दोनों में है, इसको आप कॉमन कर लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। दूसरा इसी के बाद हम बताएंगे गतिज ऊर्जा। ये आपका है, पहला आपका हो गया दाब ऊर्जा, दूसरा आपका है गतिज ऊर्जा। वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो थोड़ा सा इरेज करके फिर से आपको हम बता रहे हैं। दूसरा आपका है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यहां पे भी क्या होता है, एक्स सिरे से, क्योंकि सबके लिए पहले चाहे गतिज होगा, चाहे दाब होगा, चाहे स्थिज होगा, तो पहले एक्स और फिर वाई, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे भैया, एक्स सिरे से 1 सेकेंड में प्रवेश किए द्रव की गतिज ऊर्जा। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा जो आपका होता है वो होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। लेकिन यहां पे हम एक्स सिरे की बात कर रहे हैं, जब एक्स सिरे की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेग आपका भैया यहां पे हो जाएगा v1। ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी चीजों पर। इसी प्रकार वाई सिरे से 1 सेकेंड में प्रवेश किए द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। लेकिन यहां पे क्योंकि वाई सिरे की बात कर रहे हैं, लगातार आपको ये बातें बताते आ रहे हैं, वाई सिरे की बात कर रहे हैं, तो यहां पे v2² आपका हो जाएगा। ठीक भैया। इसके बाद गतिज ऊर्जा, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे v1 छोटा है, v2 यहां पे क्या है, बड़ा है, इसको आप जरूर लिख लीजिए, v1 छोटा है v2 से। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे हल करिएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, v1 से ज्यादा v2 है, इसलिए क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। गतिज ऊर्जा में
वृद्धि। गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर होता है हाफ एम, क्योंकि वृद्धि हुआ है तो पहले ये हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। आगे यहां से आपको करवा देते हैं। हाफ एम v1 स्क्वायर हाफ एम v स्क्वायर। अब यहां पे देखिए कॉमन क्या होगा भैया। यहां पे जब आप देखेंगे तो कॉमन के लिए तो सीधी सी बात है, यहां पे v1 और v2 यानी v2 माइनस और v1 माइनस यही कर ले रहे हैं, बाकी कॉमन हो जाएगा। हाफ एम कॉमन होगा, क्या होगा कॉमन? हाफ एम, दोनों में कॉमन होगा और ये आपका हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आपका कॉमन हो गया है, तो इसको आप यहां पे कॉमन कर लीजिए और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 मान लीजिए। इसके बाद भैया गतिज ऊर्जा भी आपका हो गया। अंतिम आपका है क्या? स्थितिज ऊर्जा। लिख लीजिए तीसरा। स्थितिज ऊर्जा एक्स सिरे से, एक्स सिरे से 1 सेकेंड में प्रवेश किए 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में प्रवेश किए द्रव की स्थितिज ऊर्जा साथ में ऐसे आप लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा एक एक। स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पे भैया स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? U बराबर mgh। क्या होता है? mgh। ध्यान देंगे x सिरे की बात है तो h यहां पे क्या है? h1 लिख देंगे h1। ऐसे सेम y सिरे से 1 सेकेंड में प्रवेश किए द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh2। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? आपको पता है, फिर से जैसे आपको हम बताए थे v1 v2 से छोटा है, यहां पे क्या है? h1 बड़ा है भैया किससे? h2 से। इसको आप ध्यान में रखते हुए सॉल्व करिएगा। h1 आपका बड़ा है h2 से, सॉल्व करिए। स्थितिज ऊर्जा में क्या हुआ है? कमी हुई है। स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब कमी हुई है तो यहां पे क्या हो जाएगा? mgh1 माइनस mgh2। यहां पे कॉमन क्या क्या होगा? यहां पे भैया कॉमन आपका डायरेक्टली सीधे mg तो आपका कॉमन हो रहा है, यहां पे क्या कर लेंगे? mg को आप कॉमन कर लेंगे और h1 माइनस h2 इक्वेशन आप मान लेंगे 3। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का और उसके बाद आपको इरेज करके एक बार में ही सॉल्व करवा देते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जहां कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आपको लगातार नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिसमें आपके पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आप आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चित्र आपके सामने ही है और यहां पे देखिए अब आपको बता दिए हैं। अब आगे क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से लास्ट में तीनों इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा। तीनों इक्वेशन आप लोग बनाए हैं उसको याद रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से पढ़े होंगे आप लोग। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से नेट
किया गया कार्य बराबर नेट ऊर्जा में वृद्धि, नेट ऊर्जा में वृद्धि। तो यहां पे नेट किया गया कार्य क्या था, याद आ रहा है? पहला P1 माइनस P2 और m अपान रो, जहां से हम लोग कॉमन किए थे, यही तो था नेट किया गया कार्य, P1 माइनस P2 m अपान रो, लेकिन इक्वल नेट ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्जा में दो प्रकार के वृद्धि थी। ऊर्जा में किसके वृद्धि हुई थी? तो यहां पे देखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई थी। क्या हुआ था? गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई थी, माइनस स्थितिज ऊर्जा में क्या हुआ था? स्थितिज ऊर्जा में कमी हुई थी भैया, स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब ये आपका हो जाएगा P1 P2 m अपान रो इक्वल में गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हुई थी? आपको याद होगा गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हुई थी? हाफ m और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और उसमें जो आपका हुआ था वो क्या हुआ था? स्थितिज ऊर्जा में जो कमी आई थी mg ब्रैकेट में h1 माइनस h2, भैया यही आया था आपका। अब हम लोग इसी इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसी इक्वेशन को। चलिए, P1 माइनस P2 m अपान रो इक्वल 1 अपान m ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg और h1 माइनस h2 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सीधे यहां पे क्या कर लेंगे? P1 माइनस P2, और अगर इस m को यहां m है, यहां m है, इस m को भैया हम कॉमन लेंगे, इस वाले m से कैंसिल हो जाएगा, और जब ये इस वाले m से कैंसिल हो जाएगा मतलब कट जाएगा, ये रो हमारा इनके साथ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं, ये वाला m और ये m क्योंकि इक्वल किधर है, अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो m से m आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचा क्या? रो। अगर रो को इक्वल उधर ले जाएंगे तो इसके भाग में जाएगा, मतलब यहां हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल हाफ रो, और ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। माइनस यहां लगा दीजिए, रो यहां पे हो जाएगा रो जी, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा h1 माइनस h2। ध्यान दीजिएगा कहां से आया, कैसे आया? यहां पे m को कॉमन किए, m से m आपका कैंसिल हो गया, रो आपका बचा था, रो आपको अगर इधर लेके आएंगे इक्वल किस तरफ तो वो आपका हो जाएगा हाफ रो और उधर रो जी। अब हम क्या करेंगे? इसको हम रो को इनके साथ गुणा करा लेंगे एक बार, और एक बार इनके साथ करा लेंगे। इसका रो जी के साथ इनका करा लेंगे और रो जी के साथ इनका करा लेंगे। ठीक है, आइए उसको भी कराते हैं। P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस ये रो जी h1 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा रो जी h1 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और ये रो जी h2, ध्यान देना ये h2 आपका है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? हमारा इसे P1 और V1 H1 एक साइड कर लेंगे, तो यहां पे P1, यहां से अगर V1 को इस तरफ पूरा फंक्शन लाएंगे तो ये माइनस में, क्योंकि इक्वल के पहले आ रहा है तो इस तरफ आपका क्या हो जाएगा? सिंबल बदल जाएगा, यहां पे प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहां पे देखिए H1 वाला जो फंक्शन आपका है यहां माइनस में इक्वल किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा रो जी H1। अब इक्वल लगाएंगे, यहां पे अगर बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा P2 प्लस, ऑलरेडी ये प्लस में है 1/2 रो V2 स्क्वायर, और ये भी प्लस में है रो GH2। इस प्रकार आपका ये निगमन कंप्लीट हो गया है भैया। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं
P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH बराबर नियतांक, ये आपका कांस्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। P प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो GH। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और आसानी से इसको आप समझ लीजिएगा। कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।